जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दुर्लभ विद्याएं पर। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए जो मंत्र लेकर के आया हूँ, यह मंत्र स्वयं में बहुत ज़्यादा प्रभावकारी और बहुत ज़्यादा चमत्कारी मंत्र है। अर्थात इस मंत्र की मैं जितनी प्रशंसा करूँ, जितनी व्याख्या करूँ, इसके जितने भी गुण गाऊँ, उतना कम होगा। ये मंत्र सर्व मनोकामना पूर्ण करने का माँ अंबिका का स्वयं सिद्ध मंत्र है। और मित्रों, निर्भर आप पे करता है कि आप इस मंत्र की कितने प्रकार से लाभ ले सकते हैं। तो मैं आशा करूँगा यही कि आप इस मंत्र का पूर्ण लाभ लेंगे और जैसा मैं बताऊँगा प्रयोग आप वैसा ही करेंगे, उसका पालन करेंगे। देखिए, मैं पहले सर्वप्रथम एक बात आपको बता दूँ, इस मंत्र का प्रयोग आप अपने भौतिक जीवन में आ रहे किसी भी कामनाओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। अब आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि भौतिक जीवन में आ रही समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ विशिष्ट उदाहरण भी दे देता हूँ। हालांकि समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग सरलता से कर सकेंगे, ठीक है। उसमें से मैं कुछ विशिष्ट उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करें। मान के चलिए कोई लड़का है या लड़की है, ठीक है, वो किसी से प्रेम करता है या करती है और वो चाहता है कि उसका विवाह हो जाए उससे, सामने वाले से। कितने घर परिवार वाले राज़ी नहीं हो रहे, मानने को तैयार नहीं है, वाद विवाद चल रहा है, मानसिक तनाव है या किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति चल रही है जो विपक्ष में हो, विरुद्ध में हो, और ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि शायद हमारा विवाह नहीं हो पाएगा या परिवार नहीं मान पाएंगे। ऐसे परिस्थिति में भी आप इसका प्रयोग सरलतापूर्वक कर सकते हैं और 100% आपको प्रभाव दिखेगा ही दिखेगा। बशर्ते कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम आपका प्रेम शुद्ध होना चाहिए, ठीक है ना। धोखा देने की ऐसी कोई भावना नहीं होनी चाहिए, प्रेम में शुद्धता होनी चाहिए। दूसरी बात, एक और मैं छोटा सा सुझाव देना चाहूँगा आप सभी को। देखिए मित्रों, मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़े अधिकारी बन जाइए, बहुत उच्च पद पे चले जाइए तभी आप जा कर के इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप कमाने में थोड़े भी सक्षम हैं, अर्थात आपके जीवन में धन का माध्यम है आने का, आप कोई भी कार्य ऐसा करते हैं, अगर आप में इतनी सक्षमता कम से कम है कि आप स्वयं का पेट भी सरलतापूर्वक पाल सकते हैं और अपने होने वाले प्रेम का भी सफलतापूर्वक कुशलपूर्वक आप पेट पाल सकते हैं, उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों को, महत्वाकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम है और आपका प्रेम शुद्ध है, तो आप निश्चित होकर इस मंत्र का अवश्य प्रयोग करेंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। इस बात का वचन मैं आपको देता हूँ। दूसरी बात, कोई भी गृहस्थ व्यक्ति है, किसी की नौकरी नहीं लग पा रही या योग नौकरी के नहीं बन पा रहे, इंटरव्यूज़ देता है और असफल हो जाता है, कोई कार्य नहीं बन पा रहा या धन के मार्ग नहीं बन पा रहे जीवन में, या घर में लोग बहुत बीमार रहते हैं, कलेश होते रहता है, या अन्य कोई ऐसी स्थिति परिस्थितियां हैं जिससे वो निजात पाना चाहता है। जैसे कोई स्त्री है, अगर उसको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, अर्थात आप किसी भी परेशानी से अगर पीड़ित हैं, भौतिक जीवन में आ रही कोई भी आपकी महत्वाकांक्षा हो, अभिलाषा हो, इच्छा हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी वो इच्छा पूर्ण हो सके और अगर आपकी वो इच्छा सात्विक है, अर्थात ऐसी इच्छा है कि जिस इच्छा से किसी दूसरे तीसरे का नुकसान ना हो रहा हो, किसी दूसरे तीसरे को पीड़ा ना पहुंच रही हो, तो आप अवश्य इसका प्रयोग करेंगे। और एक मनुष्य अपने जीवन में चाहता ही क्या है कि वो भी शांति से, सुख से जीवन व्यतीत कर सके, उसके पास भी उसकी आवश्यकता के अनुसार वो सारी वस्तुएँ हों, ताकि वो एक जीवन अपना उचित तरीके से, आनंदमय तरीके से व्यतीत कर सके। इससे ज़्यादा एक अच्छा मनुष्य क्या चाहेगा। तो शत्रुता की भावना रख के आप इस मंत्र का दुरुपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो जैसा करेंगे वैसा जीवन में पाएंगे भी, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि आप इसका अपने हर कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। कामनाएं सात्विक होंगी, माँ अंबिका भवानी जगदम्बिका स्वयं उस इच्छा को पूर्ण करेंगी, ठीक है। आते हैं विधि पे। इस विधि को आप किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। इसमें इस मंत्र का सिर्फ एक माला का जाप करना होता है, ठीक है। आपको लाल आसन पे बैठना है, अपने सामने
कोई भी काट या पाट बिछाना है उस पर भी लाल वस्त्र बिछाने हैं। लाल वस्त्र बिछाने के पश्चात माता की कोई तस्वीर रख देनी है। तस्वीर रखने के पश्चात माता के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है, सुगंधित धूप, ठीक है, जला करके माता को दिखा करके रख देने हैं और हाथ जोड़ करके सर्वप्रथम मानसिक संकल्प लेना है। माता से कहना है कि हे माँ अंबिके भवानी, माता रानी, मैं आपके इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला का जाप किया करूँगा। माता मुझ पर विशिष्ट कृपा बनाए रखिएगा। बस इतना सा संकल्प, मानसिक संकल्प लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। उसके पश्चात आपको इस मंत्र की एक माला फेरनी है, अर्थात 108 बार इसका जाप करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे ही जाप खत्म होगा आपको माता के चरणों में एक अपराजिता पुष्प भेंट करने हैं, चढ़ाने हैं, ठीक है। बहुत से लोग जानते भी होंगे, दर्शक जानते भी होंगे, या मेरे साधक या जितने अन्य लोग जुड़ते हैं या जो नहीं भी जुड़ते हैं, जो देख रहे हैं इस वीडियो को या देखेंगे भी भविष्य में, वो अवश्य जानते होंगे कि अपराजिता पुष्प किसे कहते हैं, ठीक है। उसे अजय पुष्प भी कहा जाता है, जो हल्के नीले रंग का होता है। वो बैगनी रंग का भी आता है, नीले रंग का भी होता है, श्वेत रंग का भी आता है, लाल रंग का भी आता है। आपको नीले रंग वाली अपराजिता पुष्प एक चढ़ानी है माता के चरणों में। उस जो पुष्प है उसकी तस्वीर मैं वीडियो के अंत में दिखा भी दूंगा, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है वो देख लें। और सरलता से पुष्प कहीं भी मिल जाते हैं मित्रों। और दूसरी बात, अगर ये पुष्प ना मिले किसी को तो इसके स्थान पे आप जो अड़हुल का पुष्प आता है, ठीक है, वो भी माता को भेंट कर सकते हैं, या फिर गुलाब के पुष्प भी भेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, जब आप पुष्प भेंट करेंगे मंत्र जप के पश्चात, तो माता से ये प्रार्थना करेंगे कि माता इस पुष्प को मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, माँ से स्वीकार करें। और ये बोलने के बाद फिर आपकी जो भी इच्छा होगी, अभिलाषा होगी, जिसके लिए आपने मंत्र जप किया होगा, आप उस इच्छा को मन में बोलेंगे, स्मरण करेंगे, हाथ जोड़ करके माता रानी के सामने अपनी उस इच्छा को व्यक्त करेंगे, ठीक है ना। माता रानी के सामने उस इच्छा को व्यक्त करेंगे, जैसे समझ के चले, बिल्कुल उस तरीके से एहसास के साथ, पूर्ण आस्था, विश्वास, समर्पण के साथ आप इस तरीके से माता के समक्ष अपनी उस इच्छा को व्यक्त करेंगे। जैसे मान के चलिए कि आप कभी दुखी होते हैं और आपका सबसे प्रिय जो होता है आपके समीप बैठा हो, तो आप उसे अपना दुख कैसे बांटते हैं? अपनी दुख की व्यथा कथा उसे सुनाते हैं ना, कि देखो यार मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हो गया, या मैं इस कारण से परेशान हूँ, या मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो बिल्कुल उस प्रकार से थोड़ा भावुक हो करके, बिल्कुल इस प्रकार का एहसास जागृत करते हुए कि माता साक्षात आपके सामने है, आपकी बात सुन रही है, अपना दुख दर्द जो भी अभिलाषा है माता के सामने आप रखेंगे, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। पुनः श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, एकदम बड़ी माई समझ के कि बड़ी माई भवानी बैठी है मेरे सामने, महामाई मेरे सामने बैठी है, माता ही है, बस वो कष्ट करेंगे और कोई नहीं हर सकता। माता ही है जो इच्छा पूर्ण करेंगे, कोई कर ही नहीं सकता। ऐसी भावना और कामना रखते हुए भावनात्मक तरीके से आप अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे। और हाँ, उसके बाद क्या होगा फिर कि आपका ये जो मंत्र जप होगा पूर्ण हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, हर दिन आपको इस मंत्र का इसी प्रकार से जाप करना होगा और इसी प्रकार से अंत में एक पुष्प माँ के चरणों में भेंट करने होंगे। और जो इच्छा होगी मन में माता के सामने हाथ जोड़ करके कहनी होगी। इस मंत्र का सिर्फ कुछ दिन जप करेंगे, आपको प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसके प्रभाव के बारे में मैं ज़्यादा व्याख्या या फिर मैं ज़्यादा विवरण नहीं कर सकता। आप करेंगे तो स्वयं अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मैं जितनी भी विवरण या इस मंत्र की जितनी भी मैं व्याख्या करूं, गुण गाऊं, उतना कम है। तो मैं यही चाहूँगा कि हर व्यक्ति, हर स्त्री, हर पुरुष, हर गृहस्थ व्यक्ति इस मंत्र का लाभ उठाए और अपने जीवन को सुखमय बनाए। दूसरी एक और बात बताता हूँ, इस मंत्र के अन्य प्रयोग भी हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। अगर कहीं आग लगी है, ठीक है ना, कहीं अगर आग लगी है और काफ़ी लोग घिरे हुए हैं आग की लपटों में, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि वो अग्नि स्तंभित हो जाए, शीतल हो जाए, बुझ जाए, लोगों की जान बच जाए, तो आपको करना बस इतना होगा, अपनी सीधे हाथ में थोड़ा सा राख लेकर के, जैसे हवन का राख या विभूति राख या विभूति लेकर के, या धूप की जो राख होती है वो लेकर के, तो एक अपने सीधे हाथ की हथेलियों में थोड़ा सा राख लेकर के मुट्ठी बंद करके इस मंत्र को 3 बार पढ़ के फूंक मारेंगे। जैसे एक बार मंत्र पढ़े, हथेली पे फूंक मारे, मुट्ठी पे, फिर 2 बार पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे, फिर तीसरी बार पढ़ के फूंक मारेंगे। ऐसे 3 बार अभिमंत्रित करके और माता से प्रार्थना करेंगे कि माता, सामने जो अग्नि जल रही है जिसकी लपटों से लोगों की जान जा सकती है, ठीक है, तो लोगों की प्राणों की रक्षा के लिए ये अग्नि तक्षण के तक्षण शीतल हो जाए, स्तंभित हो जाए, बुझ जाए। ऐसी प्रार्थना करके और आप वो विभूति फेंक देंगे। और जैसी अग्नि में फेंकेंगे, अग्नि
तुरंत कुछ ही पलों में शीतल हो जाएगी, बुझ जाएगी, स्तंभित हो जाएगी। ठीक है, आपके सामने ही अग्नि बुझ जाएगी, आप स्वयं पाएंगे, देखेंगे, चमत्कार आपकी आंखों के सामने होगा। दूसरी बात, अगर घर में कोई बहुत बीमार है, किसी भी प्रकार का कोई ज्वर हो, ज्वर अर्थात दवा खाने से उतर जाता हो और फिर रात्रि में चढ़ जाता हो, ऐसा ज्वर, या फिर लोग काफ़ी बीमार हैं, दवा असर नहीं कर रहा, या किसी को बुखार लग गया बच्चे को, ठीक है ना, पानी लेकर के मंत्र को उसी प्रकार से पढ़ के फूंक मार करके 3 बार जल पिला दीजिए। जो भी ज्वर होगा, बुखार होगा, तत्क्षण उतर ही जाएगा। ठीक है ना, शरीर का जो तपन होगा ठीक हो जाएगा, जो भी ज्वर होगा, बुखार होगा, उतर जाएगा। दूसरी बात, किसी को अगर नज़र लग जाती है तो आप ऐसे ही जल पे दे करके प्रयोग करेंगे। ठीक है, और एक बात और, अंतिम बात, अगर किसी को भूत प्रेत, ठीक है ना, अगर कोई भूत प्रेत बाधा से ग्रसित हो, किसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जाएँ आती हो, पानी ले करके, ठीक है ना, 1 गिलास आप जल लेंगे, 3 बार पढ़ के फूंक मार करके अभिमंत्रित करके जल पिलाएंगे, और विभूति जो होती है उस विभूति को अपने हथेली में लेकर के मुट्ठी बंद करके 3 बार पढ़ के फूंक मार करके, और त्रिपुंड का जो टीका होता है, अर्थात 3 लकीरें जो होती है मस्तिष्क के मध्य में, वो आप लगा देंगे एक एक करके ऐसे। ठीक है ना, 3 लकीरें लगा देंगे त्रिपुंड टीका की तरह। जैसे ही लगाएंगे उसका शरीर से सारी चीज़ें, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएँ, शक्तियाँ होंगी, छोड़ के तत्क्षण भाग जाएंगी। ठीक है ना, और हाँ, घर में कलेश वगैरह अगर होता है, किसी के ज़्यादा सुख शांति नहीं रहती, आपस में बनता नहीं है, ठीक है ना, लोगों के परिवार का, तो जल ले करके, 1 लोटा जल ले करके इस मंत्र को 3 बार पढ़ के विमंत्रित करके जल का छींटा प्रतिदिन घर में मारेंगे। आप हर दिशा में छिड़काव करेंगे, जा करके हर कक्ष के हर दिशाओं में। ठीक है, तो आप इस मंत्र का इस तरीके से मित्र प्रयोग कर सकते हैं, और अपने जीवन में कोई भी इच्छा हो, कोई भी कामना हो, कैसी भी अभिलाषाएँ हो, आप सरलतापूर्वक, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया, आप इस मंत्र का जाप करके लाभ उठा सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो अभी मैं आपको उस पुष्प की तस्वीर भी दिखा दूंगा, और जो मंत्र है वो भी मैं आपको आपके वीडियो स्क्रीन पे अभी यहाँ पे दिखा दूंगा। और मंत्र मित्रों कुछ इस प्रकार से सुनिए। ओम 8 भुजी अंबिका, एक नाम भोलार, खड़ग दर्शन त्रिभुवन में, 5 पंडवा 7 दीप, 4 खुट 9 खंड में, चंदा सूरज 2 प्रमाण, हाथ जोड़ विनती करो मम करो कल्याण। ठीक है, मैं एक दफ़ा और पढ़ देता हूँ। ओम 8 भुजी अंबिका, एक नाम भोलार, खट दर्शन त्रिभुवन में, 5 पंडवा 7 दीप, 4 खुट 9 खंड में, चंदा सूरज 2 प्रमाण, हाथ जोड़ विनती करो मम करो कल्याण। ये मंत्र मित्रों, ठीक है, इसी का आपको एक माला जाप करना है, और जो पुष्प है वो आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो मित्रों, इसी पुष्प का आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ये ना मिले तो इसके स्थान पे किन पुष्पों का प्रयोग कर सकते हैं वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, और दूसरी बात मित्रों, जो मैंने ध्यान के बारे में आपको बताया था, ठीक है ना, उस विषय को भी मैं आगे अभी लेकर के जाऊँगा। उस विषय पे भी मैं अलग से एक वीडियो बना करके मैं अपलोड करूँगा, ताकि आप ध्यान की भी संपूर्ण विधियाँ सीख सकें। ठीक है ना, और बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर सकें, कुछ अद्भुत प्राप्त कर सकें, विलक्षण प्राप्त कर सकें, ताकि दूसरों का भी भला हो सके, आपका भी। तो चलिए मित्रों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी अन्य सिद्ध मंत्र के साथ और कुछ गुप्त प्रयोगों के साथ। तब तक के लिए आप सभी हष्ट पुष्ट रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ जगदम्बे काली के।